नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली अमावस्या की 5 कहानी सुना रहा हूँ। प्राचीन काल में धर्मवर्ण नाम के एक ब्राह्मण हुआ करते थे। वे बहुत ही धार्मिक और ऋषि मुनियों का आदर करने वाले व्यक्ति थे। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम स्मरण से ज्यादा पुण्य किसी भी कार्य में नहीं है। धर्मवर्ण ने इस बात को आत्मसात कर लिया और सांसारिक जीवन छोड़कर संन्यास लेकर भ्रमण करने लगा। एक दिन घूमते हुए वह पितृलोक में पहुंचा। वहां धर्मवर्ण के पितर बहुत कष्ट में थे। पितरों ने उसे बताया कि उनकी ऐसी हालत तुम्हारे संन्यास के कारण हुई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंडदान करने वाला कोई शेष नहीं है। यदि तुम वापस जाकर पृथ्वी पर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो, तो हमें राहत मिल सकती है। साथ ही वैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करो। धर्मवर्ण ने उन्हें वचन दिया कि वह उनकी अपेक्षाओं अवश्य पूर्ण करेगा। इसके बाद धर्मवर्ण ने सन्यासी जीवन छोड़कर पुनः संसारिक जीवन को अपनाया और वैशाख अमावस्या पर विधि विधान से पिंडदान कर अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। बहुत समय पहले एक ब्राह्मण रहता था, जिसका बहुत ही खुशहाल परिवार था। ब्राह्मण की एक सुंदर कन्या थी। जब ब्राह्मण की कन्या बड़ी हुई तो ब्राह्मण अपनी कन्या के विवाह को लेकर चिंतित रहने लगा। ब्राह्मण की कन्या देखने में बहुत ही रूपवान थी। इसके साथ ही वह सुशील और गृह कार्य में भी दक्ष थी। इन सभी गुणों के होने के बावजूद भी ब्राह्मण की कन्या के विवाह का योग नहीं बन रहा था। एक बार ब्राह्मण के घर में एक साधु महाराज पधारे। ब्राह्मण की कन्या ने साधु की बहुत सेवा शुश्रूषा की। ब्राह्मण की कन्या से साधु महाराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्राह्मण की कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण ने साधु महाराज को बताया कि उनकी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है और ब्राह्मण ने साधु महाराज से ऐसा कोई उपाय पूछा जिससे उसकी कन्या का विवाह जल्दी हो जाए। तब साधु महाराज ने विचार करके ब्राह्मण को बताया कि बहुत दूर एक गांव में एक औरत रहती है, जिसका नाम सोना है और वह औरत धोबिन है। साधु महाराज ने बताया कि सोना धोबिन एक बहुत ही पतिव्रता स्त्री है। अगर तुम अपनी कन्या का विवाह जल्दी करना चाहते हो तो अपनी बेटी को उसकी सेवा के लिए उसके पास भेजो। जब वह औरत तुम्हारी कन्या को अपनी मांग का सिंदूर लगाएगी तो तुम्हारी बेटी का विवाह जल्दी हो जाएगा। साधु महाराज की आज्ञा मानकर ब्राह्मण ने अपनी कन्या को दूसरे गांव सोना धोबिन के पास भेज दिया। धोबिन उसके घर में अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। ब्राह्मण की बेटी सुबह जल्दी सोकर उठ जाती थी और सोना धोबिन के घर के सारे काम करती थी। 2-3 दिनों तक सभी कुछ ठीक चलता रहा। जब धोबिन ने देखा कि उसकी बहू प्रातःकाल जल्दी उठकर सारे काम निपटाकर फिर से सो जाती है, तब उसने अपनी बहू से काम के विषय में पूछा। तब धोबिन की बहू ने बताया कि उसे लगता है कि यह सारे काम आप करती हैं। तब धोबिन ने विचार किया कि अगली सुबह जल्दी उठकर छुप कर देखें कि घर के सारे काम कौन करता है। अगली सुबह जब धोबिन सुबह जल्दी उठकर छुप कर देखने लगी कि घर के सारे काम कौन करता है, तब उसने देखा कि ब्राह्मण की बेटी ने आकर उसके घर के सभी काम किए। तब ब्राह्मण की बेटी को धोबिन ने पकड़कर पूछा। तब ब्राह्मण की कन्या ने अपनी सारी कहानी सोना धोबिन को सुनाई। ब्राह्मण की कन्या की कहानी सुनकर धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर निकालकर ब्राह्मण की कन्या को लगाया। जैसे ही सोना धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर ब्राह्मण की कन्या को लगाया, वैसे ही धोबिन के पति का देहांत हो गया। इस दिन अमावस्या थी। अपने पति की मृत्यु से धोबिन दुखी होकर दौड़ते दौड़ते पीपल के पेड़ के पास गई। उस समय पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने के लिए धोबिन के पास कोई सामग्री नहीं थी। तब सोना धोबिन ने ईंट के टुकड़ों से पीपल की 108 बार प्रदक्षिणा की। प्रदक्षिणा करने के बाद धोबिन के पति के प्राण वापस आ गए। तभी से इस दिन सभी विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए अमावस्या के दिन व्रत रखकर पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा करती हैं। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण की कन्या का भी अच्छी जगह विवाह हो गया और वह अपने पति के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगी। एक बार अक्षोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निशवांत और वैश्यपद अपने अन्य पितृगण अमावसु के साथ अक्षोदा को वरदान देने के लिए अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अक्षोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वह मांग लो। लेकिन अक्षोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावसु को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान,
क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावास्यु ने कहा, हे अक्षौदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच कहो। अक्षौदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अक्षौदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हुए। उन्होंने अक्षौदा को शाप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह शाप दिए जाने पर अक्षौदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि अक्षौदा, तुम पतित योनि में शाप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हारे पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम शाप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अक्षौदा शांत हुई। अमावास्यु के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावास्यु के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए, केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अक्षौदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेदव्यास की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगद तथा विचित्र वीर को जन्म दिया तथा इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टांग श्राद्ध मनाया जाता है। बहुत पहले की बात है, एक परिवार में 7 भाई थे। सभी का विवाह हो चुका था। सबके छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सलामती के लिए 7 भाइयों की पत्नी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी। लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर एक और बेटे की मृत्यु हो गई। 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत पुत्र का शव कहीं छिपा दिया। गांव की कुल देवी माँ पोले रम्मा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। उन्होंने जब दुखी माँ को देखा तो वह वजह जाननी चाहिए। जब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा सुनाया तो देवी पोले रम्मा को दया आ गई। उन्होंने उस दुखी माँ से कहा कि वह उन स्थानों पर हल्दी छिड़क दी जहाँ जहाँ उसके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। माँ ने ऐसा ही किया। जब वह घर लौटी तो 7 पुत्र को जीवित देख उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। तभी से उस गांव की हर माँ अपने बच्चों की लंबी आयु की कामना के लिए अमावस्या का व्रत रखने लगी। यह व्रत उन सभी महिलाओं को करना चाहिए जिनके संतान हों। इस दिन प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें। स्नान के बाद सूर्य भगवान को जल अर्पण करें। क्योंकि अमावस्या को पितरों का दिन कहा जाता है, इसलिए इस दिन पिंडदान और तर्पण भी करें। इसके पश्चात पूजन हेतु आटे से देवियों की 64 प्रतिमा या पिंड बनाएं। इन सभी 64 प्रतिमा को एक साथ एक पाटे पर रखें। भगवान को भोग लगाने के लिए आटे से बनने वाले व्यंजन बनाएं। संध्या समय विधि विधान से देवी की पूजा करें। पूजन के समय देवी की प्रतिमा को सुहाग का सामान चढ़ाएं। पूजन के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करा के स्वयं भोजन करें। एक गांव में सास और बहू अकेले रहते थे और उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया था। सास और बहू बहुत अच्छे से रहते थे। दोनों एक दूसरे की देखभाल करते थे। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया तो सास ने बहू से पूछा कि आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया। तब बहू ने कहा कि सासू माँ, आज मेरा अमावस्या का व्रत है, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। तब सासू ने कहा कि बहू, ये व्रत क्या होता है और यह व्रत करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी समझाओ। तब बहू ने कहा कि सासू माँ, अमावस्या का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है। घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति रहती है तथा अटल सुहाग मिलता है और पुत्र प्राप्ति होती है। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से खाना खाया जाता है। पहले साल व्रत पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल और 1 कटोरी घी तथा 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। दूसरे साल जौ, घी और शक्कर से बना खाना खाया जाता है। जब दूसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तो 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी तथा 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाएं या फिर किसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए।
तीसरे साल गुड़, तिल और घी से बने व्यंजन खाने चाहिए। जब तीसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तो आधा किलो तिल, गुड़ तथा 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इसे ही अमावस्या का व्रत कहा जाता है। फिर बहू ने कहा कि इस व्रत का अगर संकल्प लेते हैं तो इसे पूरा करना जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं कर सकते हैं तो सास बहू में झगड़ा और घर में अशांति आती है। तब सासू ने कहा कि मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम यह व्रत करो। और बहू यह व्रत का आरंभ करती है। लेकिन एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली और अमावस्या माता इस बात से नाराज हो गईं। जो सास बहू बहुत ही प्यार से रहती थीं, इन दोनों में झगड़े होने लगे। सभी गांव वाले भी हैरान हो गए कि यह सब क्या हो रहा है। सास अपनी बहू को कहने लगी कि तुम जब से हमारे घर में बहू बन के आई हो तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई है। तुम हमारे लिए शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा कि आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो कहाँ मिलेगी, मुझे बताओ, मैं लक्ष्मी को लेकर आऊंगी। तब सासू ने कहा कि लक्ष्मी तुमको समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेगी। तब बहू यह कहकर चली गई कि अब जब तक मैं लक्ष्मी को लेकर नहीं आऊंगी तब तक इस घर में पैर नहीं रखूंगी। इतना कहकर बहू लक्ष्मी की खोज में निकल गई। जब बहू लक्ष्मी को खोजने के लिए निकली तब उसे बीच रास्ते में एक गाय माता मिली। वह बहू से पूछने लगी कि आप कहाँ जा रही हैं। तब बहू ने कहा कि हे गाय माता, मेरी सासू मुझे कहती है कि मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई है, तो मैं लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ। तब गाय माता ने कहा कि बेटी, अगर तुम जा रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। तब बहू बोलने लगी कि ठीक है गाय माता, बताओ, मैं आपके बारे में भी पूछ लूंगी। तब गाय माता बोली कि मेरा जब भी बछड़ा होता है वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम भगवान से पूछ लेना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं। तब बहू बोली गाय माता, मैं आपके बारे में जरूर पूछ लूंगी। यह कहकर बहू आगे बढ़ने लगी। आगे आगे जाते ही बहू को एक घोड़ी मिली जिसके गले में घंटी बंधी हुई थी। घोड़ी ने भी कहा कि बेटी, तुम मेरे दुख का निवारण भी भगवान से पूछ लेना। तब बहू ने कहा जरूर पूछ लूंगी। यह कहकर बहू आगे बढ़ने लगी। आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिला। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहने लगा। तब बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछने का कहकर आगे बढ़ने लगी। आगे जाते ही बहू को एक बूढ़ी औरत मिली जो हाथ और पैर से अपाहिज होती है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान को पूछने के लिए कहने लगी। तब बहू उसके समस्या को भी पूछने के लिए तैयार हो गई और आगे बढ़ने लगी। आगे जाते ही बहू थक गई और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गई। तब आम का पेड़ खुश होकर बहू से पूछने लगा कि बेटी, तुम कहाँ से आई और कहाँ जा रही हैं। तब बहू बताने लगी वह लक्ष्मी को लेने जा रही है। तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहने लगा कि मेरे पेड़ पर लगे आम खट्टे ही क्यों होते हैं, इस बारे में भगवान को जरूर पूछना। तब बहू उसकी समस्या लेकर आगे बढ़ने लगी। आगे जाते ही बहू को एक तलाई मिलती है। वह भी बहू को बताती है कि तुम भगवान से पूछना कि मेरे तलाई का पानी इतना मैला क्यों है, कोई भी इसे नहीं पीता है। तब बहू कहने लगी जरूर पूछ लूंगी और आगे कहकर बढ़ने लगी। बहुत दिन जंगल में चलते चलते बहू थक गई। उसे भूख भी लगी होती है, लेकिन खाने को कुछ नहीं मिलने से वह थक गई और जंगल में बेहोश हो गई। उसी समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वहां पर घूमते हुए आ गई। तब माता लक्ष्मी विष्णु जी से कहने लगी कि हे नाथ, ये आपकी बहुत बड़ी भक्त हैं, आप इसके दुखों का निवारण करो। तब भगवान विष्णु कहने लगे कि इस संसार में बहुत जीव दुखी हैं, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, किस किस के दुख का निवारण मैं करूं। तब माता लक्ष्मी ने विष्णु से विनती की और कहा कि वह भूखी प्यासी है और इसे यहाँ अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो जंगली जानवर इसे अपना शिकार बना देंगे। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु एक साधु का वेश धारण करके आए और बहू के पास जाकर बहू को होश में लाया। बहू के होश में आते ही साधु वेश में भगवान उससे पूछते हैं कि वह यहाँ क्यों आई है और कहाँ जा रही है। तब बहू पूरी बात बताती है। उसकी बात सुनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट होते हैं। उनके साथ अमावस्या माता भी प्रकट होती हैं। बहू उनके चरणों में गिरकर वंदना करने लगी। अमावस्या माता बहू को कहने लगी कि बेटी, तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की सजा तुम्हें मिली है, लेकिन अब मैं तुम्हें माफ करती हूँ और तुम घर जाओ
तुम्हारा घर अन्न धन से संपन्न होगा। तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यह सब होने के पश्चात बहू रास्ते में जो भी मिला उन सभी के दुखों का निवारण करने के लिए विनती करती हैं। तब भगवान विष्णु बोलते हैं कि गाय ने कभी अपना दूध किसी को नहीं पिलाया, उस वजह से उसके बछड़े जिंदे नहीं रहते हैं। तुम उसका दूध पी लेना, जिससे उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी। वह किसी को आटा पीस के नहीं देती थी, इसलिए उसके गले में चक्की के पाट बंधे हुए हैं। तुम उसके पाट खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर नहीं गया और न ही उसने कभी भगवान के भजन सुने। तुम उसको मंदिर ले जाना और दर्शन करवा देना, वह ठीक हो जाएगा। बुजुर्ग महिला जो थी उसने कभी भी अपनी जवानी में दान पुण्य नहीं किया, इसलिए उसे यह सजा मिली है। तुम उससे दान करवा देना तो उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। उस आम के पेड़ ने कभी किसी बच्चे को अपने आम खाने नहीं दिए, इसलिए उसके सभी आम खट्टे होते हैं। तुम उस पेड़ का आम खा लेना, फिर उस पेड़ पर मीठे आम आएंगे। तलाई का पानी पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी, वह हमेशा झगड़ती रहती थी, इसलिए उसका पानी मैला है। तुम उसका पानी पी लेना, वह तलाई शुद्ध हो जाएगी। बहू ने भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और अमावस्या माता को नमन करके घर जाने के लिए निकलने लगी और रास्ते में जो भी उसे मिला उनकी समस्या का समाधान करते हुए भगवान के कहे अनुसार दूर करती गई। सभी उसे आशीर्वाद देते गई। घर जाते ही उसका घर एक सुंदर महल में परिवर्तित हो गया तथा घर में अन्न धन का भंडार भर गया। अब बहू सास से कहने लगी कि सासू माँ, आपने सच कहा था, मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ। मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई है। अब आप यहाँ रहे, मैं मरने जा रही हूँ। तब सासू ने कहा कि बेटी, यह सब तुम्हारी अमावस्या के व्रत का फल है, इसी से हमें मिला है। तुम यहाँ पर ही रहोगी, कभी नहीं जाओगी। और सास बहू खुशी खुशी रहने लगी। एक दिन उसका बेटा भी विदेश से लौट आया और घर में यह सब देखा। तब उसकी माँ ने सब बातें उसे बताती। इस तरह वह लोग खुशी खुशी रहने लगे। बोलो अमावस्या माता की जय।